हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का वीडियो टीजीटी आर्ट से संबंधित है और टीजीटी आर्ट में आपके सिलेबस में है बंगाल शैली के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार। तो आज हम लोग बंगाल शैली के महत्वपूर्ण कलाकार में देखेंगे जो है नंदलाल बोस जी को। नंदलाल बोस, जिनका कार्यकाल 1882 से 1966 ईस्वी तक रहा है। ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं और भारत के पहले चित्रकार थे जिन्होंने 1954 में ही पद्म विभूषण मिल गया था। तो 1954 में पद्म विभूषण मिला है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर में होता है और नंदलाल बोस जी मूल रूप से जो है शिष्य होते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं। फेमस हैं, ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्होंने कुछ खास काम किया है। जैसे चित्र बनाया है गांधी जी की दांडी यात्रा पे, और कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने चित्र बनाया है जिसे हम लोग हरिपुरा विज्ञान कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। उसका पोस्टर बनाया था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे चित्र जैसे हो गया वीणा वादनी, सबसे ज़्यादा फेमस हो गई वीणा वादनी के लिए। फिर यम सावित्री बना दिया, गीतांजलि बना दिया, महिषासुरवर्धनी बना दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ इन्होंने बनाई हैं जिसके लिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर टीजीटी आर्ट की बात करते हैं तो टीजीटी और पीजीटी दोनों जगह ये सिलेबस में है और 2 से 3 क्वेश्चंस लेके आते हैं। बंगाल शैली कलाकार के महत्वपूर्ण कलाकार हैं, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं, इसलिए इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आज तक हम लोग देख लेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं नंदलाल बोस जी की तो ये 1882 से 1966 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। नव बंगाल शैली को इन्होंने बढ़ाया, इनका जन्म कराया, ठीक है। नव बंगाल शैली मुख्य रूप से नंदलाल बोस ने ही उभारा है उसको। नंदलाल बोस के जन्म की अगर बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया था 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को होता है मुंगेर बिहार में। कई बार मुंगेर ही ऑप्शन में आया है, तो इनका जन्म मुंगेर में होता है। मुंगेर बिहार प्रांत में पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाटा आता है वो ये आता है कि नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो हुए हैं नंदलाल बोस जी वो वीणा वादनी के लिए हुए हैं। वीणा वादनी एक फेमस चित्र है और इसे बनाने के बाद नंदलाल बोस अधिक ख्याति प्राप्त चित्रकार हो गए हैं। नेक्स्ट एक 500 रुपये का पुरस्कार इन्हें मिलता है सती नामक चित्रण पे। तो वो कब मिलता है? तो मिलता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस ने एक सती नामक चित्र बनाया जिसके नीलामी में इन्हें 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। सती नामक चित्र बनाने पे 500 रुपये पुरस्कृत भी हुए थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डाटा जो आता है वो ये आता है कि 1909 से 11 के ईस्वी में 1909 से 1911 के मध्य लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में आसित कुमार हल्दर के साथ अजंता की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने मिल करके अजंता की अनुकृतियाँ बनाई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लेडी हेरिंगम। तो लेडी हेरिंगम ने आसित कुमार हल्दर और जो है नंदलाल बोस को तैयार किया। उसके बाद अजंता की कुछ अनुकृतियाँ तैयार करवाई थी। सन कौन सा था? 1909 से 1911 तक। ये एक महत्वपूर्ण चित्र है पार्थ सारथी का, ठीक है। तो इसको भी नंदलाल बोस ने ही बनाया है। नंदलाल बोस की अगर बात करते हैं तो इनके कला जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद आया? तो अजंता की भित्ति चित्रण को जब इन्होंने देख लिया, अजंता की दीवार पे चित्रण, उसके बाद इनके कलाकार जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। नंदलाल बोस किसके शिष्य हैं? मैंने पहले ही बताया था, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी के, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्र किसने बनाए हैं? तो नंदलाल बोस जी ने हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्र बना दिए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा आता है हरिपुरा विज्ञान। हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस जी हैं। हरिपुरा विज्ञान कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार नंदलाल बोस जी हैं, ध्यान रखना है। हरिपुरा पोस्टर की शुरुआत का शीर्षक क्या था? तो जमीन जोतने वाला भारतीय किसान था। उसी शीर्षक पे इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर बनाया था, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, ठीक है। ध्यान रखना है, डाटा कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र यानी इलस्ट्रेशन बनाया था? तो सहज पाठ का जो चित्र है वो नंदलाल बोस साहब ने बनाया है, जबकि सहज पाठ पुस्तक किसकी है? तो ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों में अंतर है। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं, ठीक है,
नंदलाल बोस जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु किसने बनाई थी? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, केवल थोड़ा सा भाषा चेंज हो रहा है। तो भारतीय ग्राम्य जीवन पर आधारित एक किसान को जोतते हुए यानी जमीन जोतते हुए किसान का चित्र बनाया था हरिपुरा पैनल में, ठीक है, नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। नेक्स्ट, शिल्पकला एवं रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो शिल्पकला और रूपावली 2 पुस्तक लिखी है, फेमस पुस्तक है नंदलाल बोस जी की, ध्यान रखना है। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, भारत रत्न के बाद पहला सबसे बड़ा, ठीक है। भूषण जितने भी लगते हैं उसमें सबसे बड़ा यही होता है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है, ठीक है। तो पद्म विभूषण इन्हें 1954 में मिलता है। चित्रकला की जगत में पहले व्यक्ति हैं जो ये सम्मान प्राप्त करते हैं, नंदलाल बोस इसका राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो नंदलाल बोस साहब को जाता है, ज़्यादा फेमस हो गए और गांधी जी के संपर्क में रहते हैं बार बार। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो ये शांति निकेतन, बंगाल वाली शांति निकेतन से जुड़ा है। और आगे के स्टेप में हम लोग देखेंगे तो उसमें कहा गया है, पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। तो पहली जो है रंगीन डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है नंदलाल बोस जी के ऊपर, ठीक है। इनकी कलाकृतियों को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में सहेजा गया है। नेक्स्ट, नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए? तो बेटा ये कला भवन शांति निकेतन में एक कला भवन स्थापित हुआ था, उसके सबसे पहले अध्यक्ष भी नंदलाल बोस साहब बनाए गए थे। बंगाल शैली के कलाकार इसीलिए कहा जाते हैं क्योंकि इन लोगों का जो क्राइटेरिया था पूरा बंगाल से ही कोरिलेट करके था। नेक्स्ट, नंदलाल बोस शांति निकेतन में कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1922 में बनाए गए, ये डाटा पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रची गई गीतांजलि के चित्रण कार्य किसने किया था? तो बेटा गीतांजलि में जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो नंदलाल बोस साहब के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो ये भी नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। गांधी जी जब नमक आंदोलन के लिए दांडी यात्रा पे गए थे तब नंदलाल बोस साहब ने उनका चित्र बनाया था। नेक्स्ट, पूछा जाता है इनका एक महत्वपूर्ण उपनाम है मास्टर मोसाई। तो मास्टर मोसाई के नाम से कौन फेमस है? तो नंदलाल बोस साहब फेमस हैं। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को पहले भी करा रखा है, ध्यान रखना है। हरिपुरा कांग्रेस ने बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या रहा है? तो हरिपुरा कांग्रेस में जो चित्र बनाए गए हैं उनका माध्यम टेम्परा रहा है, टेम्परा, ठीक है। नेक्स्ट, नंदलाल बोस ने सन 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीकी में कौन सा विशाल भित्ति चित्रण बनाया? तो दूल्हे की सवारी नामक चित्र बनाया था, 1928 में बनाया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया था? 15 फीट लंबा चित्र 1 घंटे के अंदर बना दिया था। तो पांडवों का हिमालय आरोहण था, पांडवों का हिमालय आरोहण नामक चित्र नंदलाल बोस साहब ने 1 घंटे के अंदर बना दिया था। इसकी कुल लंबाई 15 फीट थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट इनका फैक्ट्स आता है, वो है महिषासुर मर्दनी नामक एक प्रसिद्ध चित्र भी बनाया है, तो वो भी नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट डाटा आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस साहब ने किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक है जिसका अलंकरण, जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। उस पुस्तक का नाम है छायानिका। छायानिका नामक चित्रण जो है, छायानिका नामक जो पुस्तक है उसके समस्त चित्रण नंदलाल बोस साहब ने किए हैं। जबकि छायानिका के लेखक कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय संविधान की पांडुलिपियों को भी इन्होंने बनाया है, ध्यान रखना है। और पांडुलिपियों में कुल मिला के 22 चित्र इन्होंने बनाए हैं। नंदलाल बोस इसके राइट आंसर बनेंगे। भारतीय संविधान की पांडुलिपियाँ किसने बनाई? तो नंदलाल बोस साहब बनाते हैं। नेक्स्ट, नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी? तो राजा रवि वर्मा और राफेल 2 ऐसे कलाकार हैं जिनके चित्रों की प्रतिलिपियाँ भी नंदलाल बोस ने ही बनाई हैं, राजा रवि वर्मा और राफेल, ठीक है। यम और सावित्री एक इनकी और फेमस कृति है। यम और सावित्री इनकी एक फेमस कृति है नंदलाल बोस साहब की। इसकी भी रचना नंदलाल बोस साहब ने की है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना बेटा, फ्रेंड्स के बीच और शेयर करें जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।